हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मैथ्स विद मेघा। तो आज हमारा चैप्टर है क्लास 9 मैथ का चैप्टर 5 सर्कल डे 4, जिसमें मैं आपको मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड बताऊंगी, इसकी थ्योरम कराऊंगी और एक्सरसाइज भी कराऊंगी आपको 5.3। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो मिड पॉइंट क्या होता है? मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल पे कॉर्ड है मेरे पास ए बी, ए बी पे ये मिड पॉइंट एम। क्लियर है? मिड पॉइंट क्या करता है? किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मिड पॉइंट। तो ए एम इजकल टू एम बी हो गया मेरे पास। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना, मिड पॉइंट क्या करता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये ओ सेंटर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? इस पर 90 डिग्री, इस पर ये क्या है? ये लाइन ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, और बाइसेक्ट का मतलब इक्वल बाइसेक्ट करती है। क्लियर है? समझ में आया मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड क्या होता है? अब मैं आपको कराती हूँ थ्योरम। ये तो सिंपल कंसेप्ट था कि मिड पॉइंट क्या होता है, लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब मेरी थ्योरम है आपके पास, थ्योरम 4 एनसीईआरटी की। तो थ्योरम क्या है हमारी? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर एक एक चीज डीपली बताऊंगी। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखो क्या कह रहा है मेरे पास, ये कह रहा है कि कॉर्ड है हमारे पास ए बी, ठीक है, जो सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। इसका मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट मेरे पास एम है, ठीक है। कॉर्ड का मिड पॉइंट, कॉर्ड का मिड पॉइंट जो कहाँ से ज्वाइन हो रहा है? सेंटर से, सेंटर से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर ये क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए बी कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट एम पर जो सेंटर से लाइन ज्वाइन हो रही है, ये इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये मुझे प्रूफ करना है। क्लियर है इसका? ठीक है, तो देखो आगे मेरे पास क्या गिवन है। पहले गिवन लिख लेते हैं हम अपना। ओ इज सेंटर, ठीक है, ऑफ सर्कल। ओ क्या है मेरे पास? सेंटर है। ए बी इज कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है। एम उस पर मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ए एम इजगल टू एम बी। भाई अभी मैंने आपको ये बताया, ये चीज मेरे पास है, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ये सेंटर है, ये ए बी का मिड पॉइंट है। मैं तो ए एम एम बी के बराबर हो गया जब मिड पॉइंट होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये ओ सेंटर है, ठीक है, इस पे ये लाइन ओ एम ज्वाइन कर रही है, मुझे परपेंडिकुलर शो करना है। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? ठीक है, तो अब मुझे टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है मेरे को। ओ एम परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के, तो मैंने ओ एन ए बी ओ बी ज्वाइन कर लिए। आप कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो हमारा प्रूफ अब स्टार्ट होता है। देखो प्रूफ, प्रूफ क्या है मेरे पास? मैं ये दो ट्रायंगल को लेके चलती हूँ, ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है। अब आपको पता है ये रेडियस है, सेंटर से जो भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक टच होता है वो रेडियस होता है। तो इस ट्रायंगल में ओ ए, इस ट्रायंगल में ओ बी, रेडियस इक्वल होगा, ठीक है। ये इक्वल गिवन है हमारे पास, ए एम इक्वल टू एम बी, और ये कॉमन है। तो साइड 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 से ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी के। रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट है ए एम इक्वल टू एम बी, बिकॉज हमारे पास गिवन है एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर है ये चीज? ठीक है। फिर ओ एम इजगल टू ओ एम, ओ एम इजगल टू ओ एम क्या हो गया मेरे पास? कॉमन हो गया। तो मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ एम बी के, किससे? साइड 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 से। क्लियर है चीज? अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल है सीपीसीटी से। एंगल ओ एम ए इजगल टू एंगल ओ एम बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सीपीसीटी से ही मैंने एंगल इक्वल कर दिए। बट दीज टू एंगल, ये दो एंगल क्या बना रहे हैं? साथ साथ लीनियर पेयर बना रहे हैं। दीज टू एंगल फॉर्म लीनियर पेयर, ठीक है। तो हमें पता है जब ये लीनियर पेयर बनाते हैं तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी, इनका सम 180 होता है लीनियर पेयर में। अब ये दोनों एंगल है तो मैं इनको ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए लिख सकती हूँ, इजगल टू 180। तो एंगल ओ एम ए कितना आ गया? 90, जो दोनों आपस में इक्वल है एंगल ओ एम बी के।
क्लियर है ये चीज। तो ये दोनों 90 आ गए, तो 90 का मतलब क्या हो गया कि ओ एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किसके, ए बी के। ओ एम किसके परपेंडिकुलर हो गया, ए बी के हो गया। क्लियर है, यही हमें प्रूफ करना था कि ओ एम हमारे परपेंडिकुलर। अब मैं आपको एक छोटी सी अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। देखो ट्रिक क्या है, जब भी आपको सेंटर हो की बात कही हो प्लस मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड के मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड ही लिख देती हूँ मैं ए बी के बजाय, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड की बात कही हो तो आप छूटते ही क्या कह दोगे कि क्या है, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड है। क्या है ये, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। ठीक है थ्योरम। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स ऑफ टू थ्योरम 4। जो मैंने थ्योरम 4 कराई थी आपको, क्या थी थ्योरम 4 कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो भी सेंटर के सर्कल से एक कॉर्ड के मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करेगी वो परपेंडिकुलर होगी। अभी कराइए बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसका कन्वर्स, अब कन्वर्स क्या है इसका, दैट इज व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब उल्टा कह रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा हमारे पास, ठीक है, जैसे मैं ये डायग्राम देखो, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन है यहाँ पर कि ये परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर गिवन है सेंटर के सर्कल से कॉर्ड पर, ठीक है। तो अब मुझे उल्टा प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करना है कि ए एम और एम बी इक्वल है। क्लियर है, ये मुझे प्रूफ करना है। अब उसका उल्टा है थ्योरम का, तो ये कैसे भी यूज कर लो, थ्योरम एज अ थ्योरम भी यूज कर सकते हो इसको। भाई ये भी थ्योरम है, क्वेश्चन में दे दिया है इसको। तो शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, मेरे पास सी सेंटर गिवन है, ठीक है। आप ओ ले लो, ओ सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है, ओ सेंटर ले लेते हैं हम। ए बी क्या है मेरे पास, कॉर्ड है, ठीक है, ए बी। और हमारे पास ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। तो एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी जो कि 90 डिग्री मेरे पास गिवन है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ओ सेंटर सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है, सब जगह हम ओ लेते हैं तो आसान रहती है चीजें, ठीक है। तो ये मेरे पास, आपके पास ये ध्यान रखना है, इसमें गिवन क्या है मेरे पास, इसमें ये गिवन है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज 90 डिग्री है, तो हमें कॉर्ड को इक्वल प्रूफ कराना है, मतलब ये प्रूफ करना है कि एम इनको बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट है एम इसका, दैट इज एम इक्वल टू ए बी, एम बी प्रूफ कराना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। देखो फिर से मैं वही दो ट्रायंगल लूंगी, ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है। अब देखो ये तो रेडियस 90 डिग्री गिवन है मेरे पास और ये कॉमन, तो मैं ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री राइट एंगल और ये साइड, तो आर एच एस से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ। तो आर एच एस, सबसे पहले आर में क्या आता है, राइट एंगल, ठीक है। तो एंगल ओ एम ए इजगल टू एंगल ओ एम बी 90 डिग्री ईच गिवन है हमारे पास, ठीक है। फिर आर एच, एच आता है आर के बाद, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है। तो ये क्या है, रेडियस है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल। फिर है साइड ओ एम इजगल टू ओ एम, कॉमन आ रहा है। क्लियर है, तो ये तो ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल ओ एम बी के, किससे, आर एच एस से, राइट हैंड साइड से। क्लियर है, अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं सीपीसीटी से लिख सकती हूँ ए एम इजगल टू एम बी, किससे, सीपीसीटी से। यही मुझे प्रूफ करना था कि कॉर्ड्स क्या है, बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। कॉर्ड क्या है, बाइसेक्ट कर रही है। तो जब भी हमारे पास सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा कॉर्ड पर, तो वो हमेशा बाइसेक्ट करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में ये बात इसमें कही हुई है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन तो कहता है कि एन एसोसिएट ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। देखो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते जाते हैं। क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस तरह एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस आपको पता है क्या ट्रायंगल होता है, जिसकी टू साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, सेंटर ओ है, ठीक है। अभी हमसे क्वेश्चन में यही बात कही हुई थी कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद AB इक्वल टू AC। क्लियर है, शो दैट द अल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। अब मैंने A से A टू BC पर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रही हूँ सीधी, ठीक है। अल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री में आता है, पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि बस हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ करी है, ये वाली अल्टीट्यूड ड्रॉ करी है, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास होके जाएगी, ये हमें प्रूफ करना है बस। गिवन है मेरे पास एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो किसके अंदर, एक सर्कल के अंदर है, जिसका सेंटर O है
और AM एक ऑल्टीट्यूड है, एक AM ऑल्टीट्यूड है किस पर, BC पर। ठीक है, टू प्रूफ मुझे प्रूफ करना है कि जो ये ऑल्टीट्यूड आपने बनाई है AM, ठीक है, ये पास कर रही है सेंटर से। ठीक है, इसका मतलब मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना है कि AOM, ये पूरी AOM क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया? तो हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखो आप क्या लोगे, दो ट्राइंगल लोगे AMB और AMC। ठीक है, तो मैं दो ट्राइंगल लूंगी AMB एंड ट्राइंगल AMC। अब इसमें आपको पता है ये गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और क्या है आपके पास, ये 90 डिग्री है, ऑल्टीट्यूड ये भी गिवन है, और ये मेरे पास कॉमन आ गया AM। तो अगेन राइट एंगल हाइपोटेन्यूज से RHS से मैं इसको प्रूफ कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले राइट एंगल ले लेते हैं, AMB इजकल टू एंगल AMC 90 डिग्री, ऑल्टीट्यूड गिवन है मेरे पास। क्लियर है? ठीक है, फिर AB इक्वल टू AC, ये भी गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, लिख लेना ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और क्या है मेरे पास, AM इजकल टू AM कॉमन। क्लियर है? तो मैं कह सकती हूँ ट्राइंगल AMB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल AMC के। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया किससे, RHS से। तो मैं क्या कह सकती हूँ, BM इक्वल टू MC कह सकती हूँ, BM इक्वल टू MC कह सकती हूँ। क्लियर है? तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि कॉर्ड क्या है, बाइसेक्ट कर रही है। अब आप ये चीज आप ध्यान रखना, जब मैंने आपको एक थ्योरम कराई की, थ्योरम 4 कराई थी कि जो भी लाइन ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ अ सर्कल से और वो मिड पॉइंट पर होती है, कॉर्ड उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है BC पर। ठीक है, कॉर्ड क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है उस पर। क्लियर है? थ्योरम 4 यही कराई थी मैंने, आपको बताया था सेंटर प्लस मिड पॉइंट इजकल टू परपेंडिकुलर, ट्रिक बताया था। तो हम कह सकते हैं कि OM इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर। OM क्या है इस पर, परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, तो मैंने थ्योरम 4 हम पहले लिखेंगे, यूज कर रहे हैं किसका, बाय थ्योरम 4, जो मेरी क्या थी, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल। याद करना बहुत आसान है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल हो एंड किस पर, मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, या मिड पॉइंट कुछ भी बोल सकते हो आप, मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट क्या है मेरे पास, M किसका, कॉर्ड का, ऑफ अ कॉर्ड AB। ठीक है, इस परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किस पर, BC। क्लियर है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो मैं इससे ये बात कह सकती हूँ, देयरफॉर मैं ये कह सकती हूँ कि OM इज परपेंडिकुलर टू BC। OM परपेंडिकुलर हो गया। अब आप देखो, सिंस मुझे पता है कि OM परपेंडिकुलर है BC पर, और तो AM भी परपेंडिकुलर हुआ BC पर, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, OM कहाँ से आ रहा है, AMC तो आ रही है, A से तो आ रही है वो लाइन। तो जब OM परपेंडिकुलर है तो AM भी लिख लो, OM परपेंडिकुलर है तो इम्प्लाई AM भी परपेंडिकुलर हुआ BC पर। ठीक है, तो टू लाइन AM एंड OM मस्ट कोइंसाइड बिकॉज बोथ मस्ट पास थ्रू द मिड पॉइंट M। अब भाई ये दोनों जो है मेरे पास OM, ध्यान से सुनना, जो ये OM है और AM है, एक ही लाइन तो है भाई, O से तो पास हो रही है, OM और AM आपको दिख रहा है, एक ही लाइन कोइंसाइड कर रही है दिस टू लाइन। तो हम लिख सकते हैं OM एंड AM कोइंसाइड। ठीक है, दोनों क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। तो मैं लास्ट में कह सकती हूँ ये बात, तो इम्प्लाई हम क्या कहेंगे कि AM एंड OM इज सेम लाइन। तो AOM पूरी क्या हो गई है, स्ट्रेट लाइन, AOM इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? बस यही हमारे पास था। तो देखो हम कह सकते हैं कि जो भी ऑल्टीट्यूड होता है ABC पर, ठीक है, वो पास करता है सेंटर से, वो पास करता है मेरा सेंटर से। ये थ्योरम है आपका, बहुत इजी थ्योरम है, कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से समझिएगा, विद प्रूफ के साथ मैंने आपको ये कराई है पूरी क्वेश्चन एक्सरसाइज के। ठीक है, तो कोई डाउट लगे मुझे कमेंट करना, कोई समस्या हो मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना आगे नेक्स्ट 5.4।